और चलिए बात अब मौसम की कर लेते हैं। राजस्थान के कई इलाकों में कड़ाके की ठंड का दौर जारी है। जयपुर में महज सुबह शाम की हो रही है हल्की सर्दी। कोल्ड वेव का प्रभाव जो है वो 10 दिसंबर से महसूस होगा, ये मौसम विभाग ने कहा है। शीतलहर का ज्यादा असर शेखावाटी के जिलों में दिखेगा। मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। सीकर, चुरू, झुंझुनू और नागौर के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरेगा। मौसम विभाग का यह अनुमान है। शेखावाटी में सर्दी का दौर जारी है। तो देखिए, मौसम विभाग ने ठंड का येलो अलर्ट जारी किया हुआ है। 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गिरने का अनुमान है। सिरोही से खबर है, माउंट आबू में शीतलहर का प्रकोप है। पहाड़ी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड, न्यूनतम तापमान जो है वो 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा है। ओरिया और गुरु शिखर पर चल रही है बर्फीली हवाएं। पर्यटक और जो स्थानीय निवासी हैं काफी ज्यादा इससे प्रभावित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने सर्दी और बढ़ने की संभावना जताई है। तो माउंट आबू में पर्यटक जो रुक करते हैं वो इस सर्दी का आनंद लेने के लिए ही। सिरोही से जानकारी है, पहाड़ी क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है और न्यूनतम तापमान 1 डिग्री तक पहुंचा है। हालांकि मौसम विभाग ने तो 0 का भी अनुमान पहले जताया था। और हमारे 2 सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीधे रुख करेंगे। जयपुर से दिनेश शर्मा और माउंट आबू से शरद टाक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, सबसे पहले आपका रुख करना चाहेंगे, कितनी ज्यादा सर्दी जयपुर में महसूस हो रही है, क्या टेम्परेचर है और कितना मौसम में बदलाव? माफी चाहूंगा दीपिका। देखिए, राजधानी जयपुर के मौसम की बात करें तो फिलहाल दिसंबर लगभग मिड आ चुका है, लेकिन राजधानी जयपुर में सर्दी से पूरी तरह इस बार राहत है। दिसंबर मिड के अनुसार जो कड़ाके की ठंड राजधानी में होनी चाहिए वो कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आ रही। हम एसएमएस स्टेडियम में खड़े हैं। खिलाड़ियों की यहाँ जो कसरत है वो हम यहाँ देख रहे हैं कि तकरीबन 7 बज के कुछ मिनट का समय हो चुका, लेकिन मौसम पूरी तरह साफ है। सूर्य देव ने दर्शन दे दिए हैं। ऐसे में मौसम बिल्कुल साफ है और सुबह का जो तापमान देखा जाए तो लगभग 12 से 13 डिग्री अल सुबह का तापमान है। और ये जो जो समय बढ़ता जाएगा तापमान में बढ़ोतरी होती जाएगी। 9 बजे बाद तापमान लगभग 20 डिग्री से ऊपर चला जाएगा और जो समय आगे बढ़ेगा 10-11 बजे तक तापमान 24 से 25 डिग्री तक पहुंच जाएगा। तो राजधानी में देखा जाए तो फिलहाल सर्दी से पूरी राहत है। इस बार जो लोगों को उम्मीद थी कड़ाके की ठंड की वो उसने अभी तक दस्तक नहीं दी। हालांकि सुबह शाम की हल्की सर्दी है। गुलाबी नगरी में कहा जाए तो आज तक भी दिसंबर मिड के बाद भी गुलाबी ही सर्दी है, लेकिन आसपास के जो जिले में हैं वो कहीं ना कहीं कड़ाके की ठंड की आगोश में आ चुके हैं। शेखावाटी क्षेत्र के तमाम जिले ले लो या फिर पूर्वी राजस्थान के सवाई माधोपुर, दौसा, इन जिलों में जरूर कड़ाके की ठंड है। मेरे साथ कुछ खिलाड़ी हैं, एक बार राजधानी के मौसम को लेकर बात करते हैं इनसे, कैसा राजधानी जयपुर में सर्दी का हाल है। सर, जयपुर में तो अभी कमी है इस बार ठंड, पिछले साल ज़्यादा थी, तो अभी तो आसानी हो रही है आने में, वर्कआउट करने में भी आसानी है। हाँ, कैसा लग रहा है अभी के मौसम को? पहले से ठीक है, इतना अभी कोई ठंड भी नहीं है, ज़्यादा नॉर्मली है और आने में भी कितनी दिक्कत नहीं है, अभी सही चल रहा है मतलब। अच्छा, पिछले अभी तो आप आसानी से वर्कआउट कर पा रहे हैं, टाइम से आ भी पा रहे हैं। पिछले साल की अगर तुलना करें सर्दी को लेकर, पिछले साल से तो काफ़ी कम है, इतनी ज़्यादा तेज़ी भी नहीं है इसमें और पिछले साल से ठंड भी कम है, जैसे कोहरा वगैरह वो भी कम है, थोड़ा सा पहले से फॉग भी कम है और खुल के आप वर्कआउट कर पा रहे हैं। जी जी सर। तो बिल्कुल, तो पिछली बार की अपेक्षा दिनेश सर्दी जयपुर में कम है आप बता रहे हैं। ठीक है, मैं लौट रही हूँ आपके पास। माउंट आबू का रुख कर लेते हैं आप, क्योंकि माउंट आबू में बताया जा रहा है कि सर्दी ज़्यादा है और मौसम विभाग की ओर से तो अनुमान आगे और भी ज़्यादा सर्दी पड़ने का जताया गया है। तो शरद बताइएगा, माउंट आबू में कितनी ज़्यादा सर्दी महसूस हो रही है, क्या टेम्परेचर है माउंट आबू का? जी बिल्कुल, मैं बताऊं कि माउंट आबू में टेम्परेचर 1 डिग्री पहुंच चुका है और जो पहाड़ी इलाकों में है वहां पर भी टेम्परेचर लगभग 1 डिग्री है, क्योंकि अभी मौसम विभाग के आंकड़े सुबह 8 बजे आएंगे, लेकिन जैसी बर्फीली हवाएं चल रही उससे अंदाजा लग रहा है कि माउंट आबू और उसके आसपास के क्षेत्र में 1 डिग्री के टेम्परेचर है। और ये जीरो भी जमाव बिंदु पर आते ही घरों के बाहर जो वाहन खड़े होते हैं वहां पर बर्फ जम जाती है, उनकी जो परतें होती है वो बर्फ की परतें देखने को मिलती है, क्योंकि रात को जो ठंड
ठंड के कारण ओस की जो बूंदें होती है वो बर्फ में जमाव बिंदु पर तब्दील हो जाती है। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं और जो पर्यटक है खास तौर पर इस सीजन में माउंट आबू की ओर रुख करते हैं, क्योंकि कई उत्साहित पर्यटक है, एडवेंचर उन्हें अच्छा लगता है, क्योंकि वो शुरू से ही इस माहौल में रहना उनका शौक है, तो वो माउंट आबू की ओर रुख करते हैं और माउंट आबू में इस मौसम का आनंद लेते हैं। और सिरोही के जो दूसरे हिस्सों की बात करें तो वहां पर भी शीतलहर का प्रकोप देखने को मिल रहा है और वहां पर भी बर्फीली हवाएं चल रही है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अलाव का सहारा ले रहे हैं और सर्दी को लेकर लोग बच रहे हैं। ये माउंट की तलेटी है, माउंट तलेटी, जहां से जो पर्यटक है माउंट की और रुख करते हैं। तो हम कुछ पर्यटकों से बात करेंगे कि आज की सर्दी कैसा है, उनको कैसा लग रहा है, सर्दी का कैसा असर है। आज बहुत ठंडी है सर। और जो इस खास कर इस मौसम में पर्यटक आते हैं और किस तरीके से यह रुझान बताएं। यहाँ लकड़ी जला के आग से तापते हैं और गाड़ियों के ऊपर भी बर्फ थोड़ा जम जाता है। तो आप देख सकते हैं कि ये स्थानीय लोग हैं और सर्दी की वजह से, शीतलहर की वजह से जनजीवन भी प्रभावित होता है। इनका दैनिक रूटीन बदल जाता है। जो सुबह आते हैं, दुकान खोलने का जो समय होता है उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। घरों से जब निकलते हैं तो पूरा ताम झाम के साथ, सर्दी के बचाव के साथ निकलते हैं। और जो देर रात्रि में आप घर जाते थे वो थोड़ा सा जल्दी जाना शुरू कर दिया, क्योंकि शीतलहर भी परेशान कर रही है माउंट आबू में। शरद जी बिल्कुल, शीतलहर का इतना व्यापक असर है कि लोगों का जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। जी ठीक है शरद, मैं लौट रही हूँ आपके पास। एक बार फिर से दिनेश का रुख कर लेते। दिनेश, क्योंकि दिसंबर में तो जयपुर में अच्छी खासी सर्दी हो ही जाती है, लेकिन इस बार उतनी ज्यादा सर्दी नहीं महसूस हो रही है। क्या शीतलहर का असर वहां पर भी महसूस हो रहा है? क्योंकि बेशक सुबह और शाम का टेम्परेचर होता है ज्यादा, लेकिन दोपहर में धूप की वजह से राहत जयपुर में मिल जाती है। लेकिन शीतलहर इतनी ज्यादा परेशानी बढ़ा देती है कि जो गुनगुनी धूप होती है उसका असर भी लोगों को महसूस नहीं होता है। दीपिका, देखिए इस बार ये कहा जा सकता है कि इस बार शीतलहर का असर भी फिलहाल तक राजधानी जयपुर में नहीं है। राजधानी वासियों को इस बार ठंड से पूरी तरह राहत मिली हुई है। हालांकि इसको राहत नहीं कहेंगे, राजधानी वासी भी तमाम लोग चाहते हैं कि सर्दी की शुरुआत हो, क्योंकि दिसंबर मिड आ चुका, जनवरी एंड से पहले सर्दी वैसे खत्म हो जाती है, तो बहुत कम समय बचा है। मुश्किल से अगर अभी सर्दी शुरुआत होती है तो 1.5 महीना सर्दी का बचा है मुश्किल से। तो लोगों को उम्मीद है कि सर्दी की दस्तक होनी चाहिए। अगर पिछले सालों की तुलना में जाएं तो दिसंबर का जो 10 दिसंबर हो चुकी है, अगर ये टाइम अगर पिछले समय में देखें तो एक गहरा फोग, गहरा कोहरा इस टाइम हुआ करता था। विजिबिलिटी बहुत कम हुआ करती थी और शीतलहर, गलन सुबह सुबह बहुत महसूस हुआ करती थी। लेकिन अभी के हालात देखें तो देखिए थोड़ा सा मेरे सहयोगी संजय को कह के दिखाऊंगा। संजय, सामने का दृश्य अगर एक बार दिखाएंगे तो धूप निकली हुई है बिल्कुल पूरी तरह मौसम क्लियर है, विजिबिलिटी पूरी क्लियर है। राजधानी की ये हाल है और जो खिलाड़ी है वर्कआउट करने के लिए यहाँ पे पहुंचे तो ये आराम से 7 बजे से पहले स्टेडियम में पहुंच चुके होते हैं और खुलकर जो है वर्कआउट कर पाते हैं। अधिकांश खिलाड़ी यहाँ 5 बजे पहुंच जाते हैं। 4 से 5 बजे, 6 बजे के बीच खिलाड़ियों का यहाँ पहुंचना शुरू हो जाता है। तो फिलहाल ये सर्दी की दूरी है जिस वजह से खिलाड़ी खुलकर यहाँ पर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं। लेकिन खिलाड़ियों को भी अब सर्दी की जरूरत महसूस होने लगी है और जरूरत भी है, क्योंकि गर्म कपड़े पहनने का, गर्म चीजें खाने पीने का जो मौसम है वो यही होता है। और एक सर्दी के दौरान ये उम्मीद होती है कि हाँ, खान पान खुल के खाया पिया जा सकता है। लेकिन अब वो खिलाड़ी इंतजार में है, तमाम राजधानी वासी इंतजार में है कि कड़ाके की जो ठंड है वो राजधानी में दस्तक हो। हालांकि ग्लेशियर पिघलने से हल्की जो है शीतलहर की शुरुआत होगी प्रदेश के जैसे अन्य जिले वर्तमान में सर्दी के आगोश में है। तो उम्मीद है कि राजधानी जयपुर के भी जो क्षेत्र है वो कुछ दिनों में शीतलहर का असर होगा और मौसम में बदलाव नजर आएगा। नहीं कह सकते हैं, थोड़ी सी राहत जयपुराइट्स को है।